अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो प्लास्टिड्स के बारे में है। हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और हमने कल पढ़ा था जी माइटोकॉन्ड्रिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स के बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लास्टिड्स जो हैं वो होते क्या हैं। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लास्टिड्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब ये है कि इनके सेल के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसलिए उनको जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का नाम दिया जाता है। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको प्लास्टिड्स के बारे में एज अ डेफिनेशन, अगर आप सबसे पहले हेडिंग देंगे तो वो डेफिनेशन होगी, तो उसमें पहली हेडिंग आपकी प्लास्टिड्स की आएगी। वो आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट सेल के अलावा ये एल्गी या प्रोटिस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। एल्गी को हम प्रोटिस्ट भी कहते हैं, तो प्रोटिस्ट और एल्गी इन दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर प्लास्टिड्स जो हैं वो ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले ये हमारा डेफिनेशन का पोर्शन जो है वो कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप्स क्या होती हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स की अगर हम टाइप्स की तरफ जाएं तो इसकी 3 मेजर टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं प्लास्टिड्स की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है जी क्लोरोप्लास्ट। के क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट इटसेल्फ भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम सेकंड कैरेक्टर देखें तो क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अगर हम ये क्लोरोप्लास्ट अगर फर्स्ट कर लेते हैं तो इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई फोल्डिंग नहीं होती, कोई फोल्ड्स नहीं होते और ये स्मूथ होती है। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसकी जो इनर वॉल है, जो हमारे पास ये इनर वॉल होती है क्लोरोप्लास्ट की, ये इनर वॉल जो है इसके अंदर सैक्स होते हैं। अब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप इसकी डायग्राम देख भी रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री से ये बनी हुई होती है और इसके अंदर जो है वो इस तरह के थैलाकॉइड्स होते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ कि थैलाकॉइड्स जो हैं या सैक्स जो हैं वो किन को कहा जाता है और इनकी शेप किस तरह की होती है। तो क्लोरोप्लास्ट को मेरी डायग्राम कुछ ऐसी है, तो आप इसको ज़रा बर्दाश्त कीजिए। सबसे पहले अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊं तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सैक्स होते हैं उसके अंदर। इन सैक्स को, ये जो आपके पास ये एक थैलेनुमा सैक्स आ रहा है, इनको सैक्स बोला जाता है। ये थैलेनुमा ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको कलेक्टिवली ये जितने भी लाइंस लगी हुई हैं इस सारे को हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड्स। इनका नाम होता है जी थैलाकॉइड्स। और ये जो सैक्स हैं इनके अगर हम एक पार्ट को देखें, यानी कि अगर हम ये देखें कि ये टोटल जो मिला के ये दोनों सैक्स अगर हम इकट्ठे करें तो इनको हम बोलते हैं ग्रेनम। अगर हम एक सैक को देख लें तो उसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। अगर हम इसके पूरे थैलेनुमा स्ट्रक्चर को देखें, जितनी इसके अंदर मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं, इस सारे को हम देखें तो इसको हम प्लूरली हम इसको ग्रेनम बोलते हैं। ये जो ग्रेनम है इसका काम क्या होता है? ये जो इसका इनर स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पे जो स्पेसिस मौजूद है थैलाकॉइड्स की, इनर स्पेसिस इनको बोला जाता है। थैलाकॉइड्स की जो हमारे पास इनर स्पेसिस होते हैं, इन इनर स्पेसिस के अंदर क्या फंक्शन होता है इसका? ये इनर स्पेसिस के अंदर ये फ्लूइड जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है वो इसके अंदर मूव करता है। फ्लूइड इनके अंदर जो है वो मूव करता है और इसके अलावा इसका फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर स्टोमा मौजूद होते हैं। अच्छा जी, तो स्टोमा का काम क्या होता है? स्टोमा का काम होता है ये जो इनर स्पेसिस अंदर मूव कर रही होती हैं, इस सारे को सरफेस एरिया स्टोमा
फराहम करता है स्टोमा का काम, ये इसके अंदर फंक्शन होता है थैलाकॉइड्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्लोरोप्लास्ट को आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता दिया है कि क्या होता है। अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का इतना कुछ हमने बता दिया है तो ये काम क्या करता है। फर्स्ट फंक्शन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है जी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स के अंदर, तो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है यूकेरियोट्स के अंदर। और इसमें ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन क्यों करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एसेंशियल एक पार्ट होता है या पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जिसका नाम होता है जी क्लोरोफिल। और आपको पता है क्लोरोफिल की हेल्प की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अकर होता है, इसलिए ये पिगमेंट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, इन थैलाकॉइड्स और ग्रेनम के अंदर ये पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है ये फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस का, ये अहम इसका फंक्शन आ गया है। ये मैंने आपको सारा क्लोरोप्लास्ट डिस्क्राइब कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है जी क्रोमोप्लास्ट। अगर हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, इसका फंक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट से खासी डिफरेंट होता है। इसका काम होता है कि ये सारे के सारे जितने भी आपको मैं क्लोरोप्लास्ट की टाइप बता रही हूँ ये एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। ये इनमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है, पिगमेंट का। अकॉर्डिंग टू पिगमेंट ये वेरी करते हैं। अगर एक इसके अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करा रहा है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो हमारा पिगमेंट कंटेन करता है वो ब्राइट कलर्स का होता है और फ्लावर की पेटल्स और फ्रूट्स के अंदर होता है। ये क्रोमोप्लास्ट हमारे कहाँ पाया जाता है जी, पेटल्स एंड फ्रूट्स के अंदर या फिर फ्लावर्स के अंदर। और ये काम क्या करता है, इसका काम होता है कि इसके अंदर एक कलर पिगमेंट होता है। आपने देखा है ना मुख्तलिफ जो हमारे फूल होते हैं, फूलों के कलर डिफरेंट होते हैं तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। फूलों के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है, कलर पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट। ये इसका काम होता है फ्लावर को और फ्रूट को कलर देना। ये प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कलर देता है। और दूसरा फंक्शन इसका होता है कि प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन हो रही होती है, पोलिनेशन का आपको पता है ऑलरेडी कि पोलिनेशन जो है वो एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ जब पोलिनेट करता है तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि दूसरा काम इसका होता है फ्रूट की डिस्पर्सल करना। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट भी इसका फंक्शन होता है। ये हमारा जी क्रोमोप्लास्ट कवर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो टाइप आती है जी इसकी थर्ड वाली टाइप, जिसको हमने नाम दिया था जी ल्यूकोप्लास्ट का। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट। अकॉर्डिंग टू पिगमेंट इसने भी वेरी करना है, इसका भी पिगमेंट जो है वो इन दोनों से डिफरेंट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो हमारा थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, इसका जो पिगमेंट है उसको हम बोलते हैं जी प्लास्टिड्स, इसके अंदर पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली होते हैं कलरलेस, यानी ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर देता है और ये कलरलेस होते हैं। कलरलेस होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर स्टोर करते हैं स्टार्च एंड लिपिड्स। स्टार्च एंड लिपिड्स अब दोनों क्या होते हैं, ये पौधों की जी है वो हमारी मेजर उनकी जो है वो फूड होती है, प्लांट्स की फूड होती है, जो कि स्टोर किसके अंदर होती है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। क्योंकि इनके अंदर एक पार्ट होता है प्लास्टिड्स के अंदर जो है वो ये सारी इनकी जो फूड है वो स्टोर हो जाती है। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए प्लांट्स के अंदर। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए प्लांट्स के अंदर अहम पार्ट होता है। यहाँ तक हमारा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने क्लोरोप्लास्ट का कोई भी ये टॉपिक आपने लिखना है तो लिखना किस तरह से है। सबसे पहले आप प्लास्टिड्स की यहाँ पे एक हेडिंग दोगे, फिर बताओगे प्लास्टिड्स होते क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम प्लास्टिड्स की टाइप्स की तरफ आ जाएंगे। टाइप्स इसकी 3 होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी जो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन इसकी जो होती है उसके अंदर ये स्पेसेस होते हैं और ये थैलानुमा सैक्स वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। और इन सैक्स स्ट्रक्चर्स को जब हम सिंगुलर पढ़ते हैं तो हम इसको थैलाकॉइड्स बोलते हैं, और जब हम इनको प्लूरली पढ़ते हैं तो हम इनको ग्रेनम बोलते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर के बाद क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की देनी है। फंक्शन की हेडिंग में ये फोटोसिंथेसिस का अहम फंक्शन है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अहम पिगमेंट है।
क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो आता है जी इसकी दूसरी टाइप क्रोमोप्लास्ट। उसमें आपने लिखना है कि ये क्रोमोप्लास्ट होता क्या है। ये इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि कलर, और इसने पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स का इसने काम करना होता है। ये हमारा क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन आ जाता है। अगर हम लिकोप्लास्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पिगमेंट ये भी वेरी करता है, और इसके अंदर प्लास्टिड्स के अंदर प्लास्टिड जो है वो इनके अंदर कलरलेस मटेरियल पाया जाता है लिकोप्लास्ट के अंदर, जो कि क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्टार्च करता है। स्टार्च और लिपिड इसके अंदर पौधे के स्टोर होते हैं, प्लांट के इसके अंदर स्टोर होते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये हमारा सारा टॉपिक है जी। अगर आपने प्लास्टिड्स को कवर करना है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, नीचे सेक्शन में आप जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर करूँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।